जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये वीडियो फिर से अग्निपथ योजना के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि भाई आप बार बार अग्निपथ योजना के ऊपर वीडियो बना रहे हो। तो देखो भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है इस अग्निपथ योजना को हाईलाइट करने का, क्योंकि अभी 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा हाईलाइट होगा तो इस पर कुछ विचार किया जा सकता है, लेकिन हम अगर इसको अभी हाईलाइट नहीं करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा और हमको ये योजना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और हमें ये सारी चीज़ें स्वीकार करने के बाद जो ये 4 साल का सिस्टम है, 75% को रिटायरमेंट करेंगे, 25% को परमानेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको झेलनी पड़ेंगी। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ अग्निपथ योजना से संबंधित जो मतलब अग्निवीरों के लिए कुछ खामियां जो है, मतलब कुछ गलत चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जो मैंने एक फौजी साथी थे उनका एक वीडियो देखा था, तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस अग्निपथ योजना में सबसे पहली चीज़ आती है भर्ती होना, कि अगर कोई साथी भर्ती होने का सोचता है, फौज में जाने का, तो उसको पहले ही पता है कि मैं 4 साल के लिए फौजी बनने वाला हूँ और मुझे 4 साल बाद फौज से निकाला भी जा सकता है, मतलब रिटायरमेंट भी मिल सकता है और मैं बाहर आ जाऊंगा। और आपको पता है एक अग्निवीर को कोई एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी नहीं है, मतलब कोई कोटा उसके लिए नहीं है कि वो एक एक्स सर्विसमैन है, बल्कि जैसे ही वो 4 साल बाद अग्निवीर बनेगा और वो 4 साल बाद वापस आएगा तो वो एक सिविलियन ही कहलाएगा। दूसरी चीज आती है उनकी ट्रेनिंग। देखो, पहले जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती थी और 3 महीने की एडवांस ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद जैसे ट्रेड्समैन की है, टेक्निकल की है, उनकी अलग अलग जो है ट्रेड वाइज ट्रेनिंग भी होती थी। तो 9 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अभी 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो देखो, जो बंदा 9 महीने के अंदर सीखेगा वो 6 महीने के अंदर नहीं सीख सकता। ठीक है, एक तो उसको 9 महीने का टाइम मिल रहा है किसी चीज को सीखने का, एक 6 महीने का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग में कमी है। ठीक, और देखो, जब अग्निवीर अमृतपाल सिंह शहीद हुए थे, जो पंजाब के रहने वाले थे, तो सेना की ओर से कहा गया था कि वो उन्होंने आत्महत्या की है, उन्होंने खुद ही गोली अपने आप को मारी है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये था कि वो हथियारों को साफ कर रहे थे या फिर कुछ जो भी कुछ था, वो तो उनको पता उनके साथ क्या घटित हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, ट्रेनिंग की कमी थी। उसके बाद अगली चीज आती है इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों का नाम, जो कि उनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। तो देखो, अग्निवीर शब्द वैसे सुनने में एक बहुत अच्छा नाम लगे कि अग्निवीर, अग्नि से लड़ने वाला वीर, अग्निवीर, लेकिन जब वो एक सोल्जर और अग्निवीर के जब उसको देखते हैं ना उस एंगल से कि एक अग्निवीर है और एक सोल्जर है, तो कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस होती है अपने आप को अग्निवीर बताने में। प्लस में जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जैसे यूनिट में जाएगा ड्यूटी करने को, तो वो दो बंदों के बीच में होगा, एक तो उसके सीनियर्स प्लस में जो परमानेंट जवान है। तो परमानेंट जवान होंगे वो उसको अग्निवीर कहेंगे और सीनियर्स हैं वो भी उसको अग्निवीर कहकर ही बुलाएंगे, क्योंकि वो एक परमानेंट सोल्जर तो है नहीं, है तो उसको अग्निवीर ही कहेंगे। तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप पर शर्म सी आएगी, अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होगी। तो कहीं ना कहीं ये नाम भी उसमें एक बहुत ज्यादा अलग जो भेदभाव का रूप उनको देता है। ठीक है, अगली बात आती है आतंकवाद, जो आपको भी समझना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई जैसे टेररिज्म एरिया है, मेघालय है, मणिपुर है और आपका छत्तीसगढ़ है, इधर J&K जम्मू कश्मीर है, तो उधर का जो बंदा है वो सेना में जाएगा और वो 4 साल तक सेना में रहेगा और प्लस में वो सेना की सारी चीजें सीख जाएगा। 4 साल के अंदर हथियारों की जानकारी भी है, सेना की बहुत सारी गोपनीय जानकारियां भी होती है, बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें होंगी जो वो जवान समझ जाएगा जो 4 साल भर्ती रहेगा एक अग्निवीर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पता भी होगा कि जो आर्मी के जवान होते हैं वो बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको नहीं बताते, जो उसकी यूनिट को पता होती है, सेना को पता होती है और उसको पता होती है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं 4 साल बाद देश के लिए खतरा बन सकता है। अगर वो आतंकवाद उसको पकड़ ले, जैसे मतलब आतंकवादी हैं उसको पकड़ भी सकते हैं, उसका पता लग जाए कि ये बंदा अग्निवीर में रहकर आया 4 साल, तो बहुत सारी गोपनीय बातें जो है उनसे उगलवा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।